सेवानिवृत्त शिक्षकों की संविदा के आधार पर सेवा लेने के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने ज्ञापांक 210 दिनांक 9 फरवरी 2021 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार सेवानिवृत्त शिक्षक यदि अनुबंध के आधार पर संविदा के आधार पर पुनः सेवा देते हैं तो उन्हें प्रत्येक कार्य दिवस पे 900 रुपये और प्रति माह अधिकतम 22,500 रुपये दिया जाएगा। यानी एक महीने में अधिकतम 25 दिन उनकी सेवाएं विद्यालय ले सकेगा। इसके लिए किनका नियोजन होगा, किनका नहीं होगा और सेवा संबंधी अन्य शर्तें क्या होगी, इस पे विस्तार से चर्चा की गई है। ये नियोजन जो है राजकीयकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कन्या प्रोजेक्ट माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय भी शामिल है, उत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं चिन्हित मध्य विद्यालय जहां कक्षा 9 का वर्ग संचालन वर्तमान शैक्षणिक सत्र से होना है, उन्हीं विद्यालयों के लिए किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 महामारी और पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार छठे चरण का नियोजन तत्काल स्थगित किया जा चुका है। वर्ष 2011 में एसटीईटी की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश जैसे कई विषयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए थे। पुनः 2019 में एसटीईटी की परीक्षा ली गई और इस परीक्षा का परिणाम अभी तक आया नहीं है। राज्य सरकार की महती योजना है कि हर पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। इसके अंतर्गत 2678 पंचायतों में मध्य या प्राथमिक विद्यालय को +2 विद्यालय में उत्क्रमित किया जा चुका है और शेष 2950 विद्यालयों को भी शीघ्र ही उत्क्रमित कर दिया जाएगा। इस तरह कुल 5628 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय होंगे और यहाँ स्वीकृत पद जो है 32,916 है। इन्हीं पदों पे नियोजन किया जाना है। नियोजन के लिए रिक्तियों का आकलन जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के स्तर पे किया जाएगा। इसके लिए जो निर्धारित योग्यता है वह ये है कि सेवानिवृत्त शिक्षक को बिहार का निवासी होना चाहिए। वैसे शिक्षक जो केंद्र सरकार के अधीन या बिहार राज्य के अधीन शिक्षक के पद पर सेवा कर चुके हैं और वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वो इसके योग्य होंगे। उन्हें संबंधित विषय में जिस विषय में वो नियोजन चाहते हैं स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक भी इस पद के लिए योग्य हैं। शर्त ये है कि वो संबंधित विषय में स्नातक हों और बीएड डिग्रीधारी हों। अधिकतम उम्र 65 वर्ष होगी। नियोजन जो होगा शुरू में 2 वर्ष के लिए होगा, जिसे 1-1 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया जाएगा। यह विस्तार अधिकतम 67 वर्ष की उम्र तक होगा, यानी 67 वर्ष की अवस्था तक सेवानिवृत्त शिक्षक नियोजित संविदा कर्मी के रूप में अपनी सेवा दे सकेंगे। इस बहाली में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन जिला पदाधिकारी के स्तर पे होगा। चयन प्रक्रिया के बारे में जो प्रावधान है उसके मुताबिक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से रिक्तियों का आकलन किया जाएगा और उसका समेकन करके माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विज्ञापन जारी करेगा और उसी विज्ञापन के संग एक आवेदन पत्र का प्रारूप जारी करेगा। उसी प्रारूप में इच्छुक सेवानिवृत्त शिक्षक को अपने ज़िले का, जिस ज़िले में वो कार्य करना चाहते हैं, उल्लेख करते हुए आवेदन समर्पित करना होगा। पुनः माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उन सभी आवेदनों को समेकित कर संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भेज देगा और जिला स्तर पर एक पैनल का निर्माण किया जाएगा। इस पैनल में डीपीओ स्थापना और डीपीओ प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान सदस्य होंगे, जबकि डीपीओ माध्यमिक शिक्षा इसके सदस्य सचिव होंगे। इसका मतलब है कि
डीपीओ माध्यमिक शिक्षा की भूमिका इसमें बड़ी महत्वपूर्ण होगी। यही पैनल शिक्षकों का विषयवार और विद्यालयवार पैनल निर्माण करेगा और उनकी सेवा ली जा सकेगी। इसमें वैसे शिक्षक नियोजन के लिए दावा नहीं कर सकेंगे जिनका कोई मामला निगरानी के अधीन हो या जिन पे विभागीय कार्रवाई चल रही हो या जिनका कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो या कोई जिन पे कोई आपराधिक मामला दर्ज हो। मानदेय के लिए मैं बता ही दिया कि 900 रुपया प्रति कार्य दिवस और 1 महीने में अधिकतम 22,500 रुपये मिलेंगे। सेवा संबंधी अन्य शर्तों में है कि उन्हें अन्य कोई भत्ता जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता या चिकित्सा भत्ता नहीं मिलेगा। अगर सेवा उनकी संतोषजनक नहीं रहती है तो 1 माह की अग्रिम सूचना देकर या 1 माह अग्रिम का वेतन भुगतान करके उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। चयनित होने वाले शिक्षकों को एक शपथ पत्र देना होगा कि भविष्य में वे अन्य लाभ का दावा नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि ये बिहार के सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए एक सुनहला अवसर है। निश्चित रूप से सेवानिवृत्त शिक्षक इसका लाभ उठाएंगे और अपना जो श्रेष्ठतम है उसे बिहार के बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में समर्पित करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के संग बहुत बहुत धन्यवाद।